नमस्कार। ये देवभूमि ऋषिकेश है और ये मुनकीरेती नगर पालिका है और आपसे मुलाकात मैं यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष से करवा रही हूँ। और ये हैं नीलम बिजलवान। आपको बता दूं कि ये रवाई की बेटी हैं और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली नगर पालिका अध्यक्ष हैं। क्यों नीलम जी, ऐसा है? और आपको एक और भी बात बता दूं, उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड तो इनका है कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली हैं। और दूसरा रिकॉर्ड ये भी है कि इनके दो भाई इंडिपेंडेंट, पहला इंडिपेंडेंट विधायक, दूसरे निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट और तीसरी नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय मुनिकीरेती है। ये भी एक रिकॉर्ड है उत्तराखंड में है। तो क्या आपने कोई सलाह की कि इंडिपेंडेंट लड़ना है, किसी पार्टी से लड़ना, क्या है? नहीं समय ये संयोग है या कोई संयोग है तो है? ऐसा संयोग कम होता है और हम लोग बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल। ये संयोग भगवान पार्टियों में जहाँ पार्टियाँ इतनी मजबूत पार्टियाँ थी, नेशनल पार्टियाँ, वहाँ आपने जी। क्या आपका इसमें पॉलिटिक्स में पहले से इंटरेस्ट था या किस तरह के सोशल वर्क करती थी, क्या करती थी आप? मेरे पति श्री हिमांशु बिजलवान जी 17 में विधायक प्रत्याशी रहे कांग्रेस से और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ मतलब, और मैं ग्राउंड लेवल में रहती थी तो मेरा काफ़ी लगाव भी था क्षेत्र से और मैं उनके लिए ज़मीन पे कार्य करती थी। तो इंटरेस्ट तो हो जाता इसका है। मतलब धीरे आप चुनाव में उस समय वो हारे थे ना? वो हार गए थे, हाँ। तो आप वो हारे थे, 22 में उनका टिकट कट गया था कांग्रेस से, तैयारी तो थी आप उनके पीछे दौड़े और दौड़ में आगे निकल गए, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही मानेंगे। उसका श्रेय भी मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। बिल्कुल, वो तो होता ही है, एक हाँ, दूसरे के वो होते हैं। कैसे चल रही है नगर पालिका यहाँ की आपकी? मुनकीरेती बड़ी इंपॉर्टेंट नगर पालिका है और यहाँ इतने आश्रम हैं, गंगा है, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। किस तरह का, क्या खास आपका इस समय ये है कि ये करना खास कर यहाँ? मैं एक विजन के साथ चुनाव लड़ी थी और कोशिश भी है, पर थोड़ा बहुत निर्दलियों को थोड़ा कठिन तो होता है सरकार के साथ सामंजस्य बनाने में। या तो आप बिल्कुल सरकार के डिबोटी हो जाओ और अगर आप थोड़ा अलग चलते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है। और डिबोटी होना मुझे लगता है इसलिए भी मुश्किल है कि आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीती हैं और आपको इतने नहीं झुक सकते हैं। ऐसा है। और मैं सुशीला बलूनी की भतीजी हूँ। बिल्कुल। तो उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। और विज़न के साथ हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती रहती हैं खैर। और हमारी नगर पालिका एक चुनौती हमेशा बनी रहती है क्योंकि यहाँ पे जो पर्यटन भी है, क्योंकि राफ्टिंग हब है यहाँ पर और तीर्थाटन भी है। 4 धाम का मुख्य द्वार है नगर पालिका मुनकीरेती। और गंगा को साफ भी रखना है। हाँ, गंगा को साफ भी रखना और जो पूरा जो मतलब यात्री है उसका पूरा प्रेशर नगर पालिका मुनकीरेती पे रहता है। बिल्कुल। तो एक चुनौती तो हमेशा बनी ही रहती है और कोशिश रहती है कि उन चुनौतियों को हम पार करें। ऐसा विजन क्या था आपको कि लोगों ने इतना सपोर्ट किया? क्या मेन था आपका, क्या रखा आपने उनके सामने कि मैं ये करूँगी, ऐसा क्या था? मैंने रखा तो बहुत कुछ है। मेन क्या था ऐसा कि जो लोगों को पसंद आ गया कि हाँ? हाँ, मेरा ये था कि एक हाईटेक लाइब्रेरी यहाँ पर हो, लाइब्रेरी और गौशाला का निर्माण हो। काफ़ी अभी मैं इन चीज़ों पर भी काम नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो पैरेलल एक अधिशासी अधिकारी होते हैं वो मेरे सपोर्टिव नहीं है। मैं खुला बोल रहा हूँ आज के डेट में। और मैं इसलिए बीच में देखा भी गया था कि आपके उनसे काफ़ी होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे विकास कार्य हैं वो इसीलिए बाधित हैं। क्योंकि अभी तक बिल्कुल लड़ाई जारी है। बिल्कुल लड़ाई क्या, मतलब मेरे को तो लगता है कि एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होनी चाहिए इंसान की। तो वो क्या है क्या नहीं है वो तो वही जानेंगी, उनकी इच्छा क्या है क्या नहीं है वो तो वही जानेंगी। और लेकिन हाँ, मुझे दुख है कि 10 महीने हो गए और जिस हिसाब का मैं विकास चाहती थी उस हिसाब का विकास में नहीं कर पाई हूँ अभी तक। वो क्यों नहीं, आपका सामंजस्य क्यों नहीं बनता, क्या है? वो भी तो डेवलपमेंट, तो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी करता मैं तो यही बोलूँगी शायद नहीं चाहती। ओके। अब उनके ऊपर प्रेशर है या क्या है वो तो वही जानेंगी कि क्या है। क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी कई बार जो अधिकारी हैं
पॉलिटिकल प्रेशर में भी शायद करते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर ही होगा, मैं तो नहीं यही तो और मानती क्या, हूँ। और तो पूरा यही सैलरी होगा, मिलती। हाँ। आप चाहो तो आप आए हुए हैं, आप जनता का फीडबैक भी ले सकते हैं बिल्कुल। कि उनके प्रति जनता का वो कितनी डिवोटी है, क्योंकि एक अधिकारी को भी मतलब अपनी जनता के लिए एक हर टाइम खड़े रहने वाला जो वो होती है, जो मतलब उनके प्रति दायित्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारी के भी होते हैं, प्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी के भी होते हैं। आप तो बैठते होंगे, बात करते होंगे, वो क्या कहते हैं? कहते क्यों नहीं करते, क्या है ऐसा? पता नहीं, वो तो वही जानेंगी क्यों नहीं करना चाहती हैं। नहीं, जवाब तो देते होंगे, आमने सामने बैठते हैं आप लोग, जवाब क्या तो कहते हैं भाई, क्यों नहीं करते? हम तो वो सब यही बोलते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है, क्या न करने का, ना करने या आपको डिच करने का? डिच करने का भी होगा, अपने आप ही हुआ। जब हम लोग अपना एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं तो बात मेरे पे ही आएगी। वो तो अधिकारी हैं, आज यहाँ हैं, कल कहीं हैं। जनता के प्रति तो आप जवाबदेही हैं। जनता के प्रति मैं जवाबदेही हूँ, लेकिन मैं तो एक विजन के साथ आई थी और यही सोचा था कि हम दोनों महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं इस नगर पालिका को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरा विज़न क्लियर है, लेके जाऊंगी। ये मैं अपनी मुँह की रेती क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि एक दिन उनको पछतावा नहीं होगा कि हमने नीलम बिजलवान को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। और 5 सालों में मैं कुछ न कुछ अलग करके और इस नगर पालिका को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहूँगी। इस समय क्या क्या आपके खास मुद्दे हैं जिन पे आप काम कर रही हैं या आगे करेंगे, जिन पे आप, क्या विजन है? अभी तो मेरा फोकस है एक लाइब्रेरी बनाने का, क्योंकि हमारे इधर के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ऋषिकेश की तरफ जाते हैं और उन्हें एक भारी भरकम फीस वहाँ पर देनी पड़ती है। तो एक लाइब्रेरी का हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं अभी, जिसमें कोचिंग की व्यवस्था हो, व्यवस्था होगी और काउंसलिंग व्यवस्था काउंसलिंग होगी, उसको हम वाईफाई और हाईटेक बनाएंगे, उससे लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरा हमको गायों के, ये आवारा पशु, निराश्रित पशुओं की बहुत दिक्कतें हैं, तो एक गौशाला बनाने का भी है, जिसकी कि हमें भूमि आवंटित हो रखी है। और लेकिन 8 महीने से मैं हमेशा मतलब अभी तक मैं बोल ही रही हूँ। अब मैंने थोड़ा पत्राचार करना शुरू किया है दिशा से अधिकारी से, तो शायद कुछ उसमें, क्योंकि हम भी देखते हैं उधर जब जाते हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम, वहाँ सांड घूम रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं, परेशान है सभी। एक गौशाला बनाने का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो लाइब्रेरी है यहाँ, इतने बड़े आश्रम हैं जिनके पास है, इनका सहयोग लेके तो ऐसे ही लाइब्रेरी बन सकती है, बहुत हाईटेक बन सकती है। आपसे बात करिए इनसे? नहीं, अभी मैंने कोई बात नहीं करी है। हाँ, लेकिन मेरा वो है कि आश्रमों को भी हम लोगों को इन्वॉल्व करें, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, उनसे बात करके, और उस पे भी, और जैसे हमारा कूड़ा होता है उसके निस्तारण के लिए भी मैं अभी आश्रमों से एक प्लानिंग चल रही है कि उनसे मिल के मैं उनको मैं कहीं ना कहीं वो कर पाऊँ कि आप लोग अपना कूड़ा, अगर अपने आश्रम का कूड़ा आप वहीं अंदर उसका निस्तारण करें और कम से कम कूड़ा आप करें, तो उसके लिए भी अभी या यहाँ के इतने संपन्न आश्रम हैं कि वो तो अपना ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं मिलके, वही चीज़ें अभी मैंने बात करी है 1-2 आश्रमों से। अभी हम लोग बैठेंगे तब बात